हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दी मंजिल भारत क्लासेस। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। ये वीडियो इसलिए खास है कि जो टीचर ने किसी बच्चे को अगर तैयार किया होता है, उस बच्चे की अगर सिलेक्शन हो जाए तो इसलिए वो जो खुशी है ना, वो खुशी बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, आप में से बहुत से कम बच्चों को मुझे लगता है पता ही नहीं होगा किसी को कि आज से कम 8-9 साल पहले मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था RS अकेडमी के नाम से, जहाँ पे डिफेंस ओरिएंटेड कोचिंग प्रोवाइड करता था मैं। उससे पहले भटक रहा था, यहाँ पे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, ठीक है, डिफेंस बच्चों के लिए, क्योंकि खुद CDS के लिए बहुत ज़्यादा फोकस था। तो उस वक्त मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट रहा और फाइनली मेरे अपना इंस्टीट्यूट जो ओपन किया, उस इंस्टीट्यूट का जो दूसरा बैच था CDS का, उसमें ये बच्चा एनरोल हुआ था जिसका नाम है विश्वजीत बंदराल। बहुत छोटे से गांव से है लड़का, जसरोटा विलेज से आते हैं। से आगे है। हाँ, जसरोटा से आगे लगभग 10 से 12 किलोमीटर। हाँ, कठुआ जो आपका कठुआ जाते हो जो रास्ते में राजबाग पड़ता है, वहाँ से ये बच्चा आता है। बहुत स्ट्रगल किया है। जो जर्नी है उस जर्नी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोस्तों देखो, अक्सर मेरे पास बहुत सारे डीमोटिवेटेड कैंडिडेट्स आते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि प्रिपरेशन को कितनी देर होगी, 5 महीने। प्रिपरेशन को कितने हो गए, 1 साल। भैया ये तपस्या है, ये तप करना पड़ता है। ये मेडिटेशन की तरह ही आपकी एक जर्नी है जो आपको कम से कम 2-2.5 साल के बाद एक अच्छा रिजल्ट देगी। मेरा मानना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है वो है पेशेंस। जिसमें सब्र नहीं है वो इस एग्जाम में नहीं उतर सकता, क्योंकि अगर वो बच्चा अपने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे टॉपर रहा है, उस चीज को लेके अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होके ये बोले कि मैं 1 साल में कॉम्पिटिटिव निकाल दूंगा या 6-7 महीने की प्रिपरेशन करके निकाल दूंगा, तो मेरे दोस्तों आप गलत हो। एक जीती जागती एग्जाम्पल विशव है। लगभग 270 के अराउंड व्हाट्सएप मैसेजेस थे, जिसमें से एक मैसेज विशव का आया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन JKPSI, जो आपका जो अभी रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट निकली थी, जिसमें पूरे JNK में जो रैंक है दैट इज 47। तो मैंने शायद थोड़ा लेट देखा था, है ना, शायद मैं भूल गया था देखना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे। बट जब मैं वापस जम्मू में आया तो मैंने कहा नहीं यार, विशव का इंटरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विशव ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और जो फेलियर लास्ट में टच करते हो, बोलते हैं ना, छू के जो आपको चीज़ निकल गई, वो हुआ है विशव के साथ। विशव ने 10 CDS के SSB, आप समझे, SSB में विशव ने, आपने विशव 2 CDS के एग्जाम क्लियर करे, और बाकी 3 FCAT और बाकी टेक्निकल से जो टेक्निकल, भाई टोटल 10 SSB में बच्चा अपीयर हुआ है। एक SSB जब दे के आते हो ना, फिर वेरी डेडिकेटेड टू ज्वाइन बेल्ट फोर्सेस। एक SSB जब आउट होते हो, सुसाइडल थॉट आते हैं, बंदा पागल हो जाता है। थोड़े से विशव के बाल भी थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, मैं समझ सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो इसके आपको ना देखने को मिलेंगे असर, कुछ ना कुछ। लेकिन बहुत बड़ी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू विशव, जिस तरीके से आपने इस जर्नी को इतने हार्डशिप देखने के बाद जो किया है, बहुत खूबसूरती की बात है। मैं बहुत सराहता हूँ विशव। रिसेंटली विशव ने 1 मार्च को जूनियर असिस्टेंट की जॉब कर रहा था, उसको रिज़ाइन किया विशव ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार JKPSC द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम में इंटरव्यू दिया। विशव का रिसेंटली अब आने वाले कुछ दिनों के बाद मेंस है JKS का। तो विशव, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि बच्चा कैसे आपने सोचा, मतलब आप मेरे पास आए थे CDS के लिए। पहले बोल दो भाई, JKPSI के लिए मैंने इसको कोई ट्रेन नहीं किया है, जो है इस बच्चे ने खुद किया है, मेहनत इसकी है। CDS के टाइम पे मैंने इसको गाइड किया था, और उस वक्त मेरी भी नई नई टीचिंग चल रही थी। पता नहीं विशव को कैसा लगा नहीं लगा, लेकिन विशव ने बोला कि भाई मैं आके इंटरव्यू दूंगा, थोड़ा टाइम है तो इंटरव्यू दे दूंगा। विशव, लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग करी, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, और कैसे आपको ख्याल आया CDS में, और फेलियर के बाद मतलब व्हाट यू फेल्ट कि मुझे CDS के अलावा और क्या ऑप्शंस लेने चाहिए बच्चा? स्कूलिंग सर मेरी रही है RS जागृति निकेतन कठुआ से ही सर। मैं 12th तक वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद सर मैं जो हमारी स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था JKCET का, तो मैंने वो क्लियर किया था। थोड़ा बेल्ट फोर्स में यार, थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा। तो JKCET का एग्ज़ाम क्लियर किया था सर, तो मेरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद फिर मैंने सर आगे इंजीनियरिंग परस्यू की यहाँ पे योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। सो 2013 से 2017 का समय सर वहाँ पे निकला, और जैसे ही मतलब उस 4 सालों में सर मेरे को इतना समझ आ गया था कि मैं
मतलब मैं पहले से ही क्लैरिटी थी मेरे को कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है। तो बीच में स्कूल में थोड़ा मैं ऐसे मतलब आप बोलो कि फोकस शिफ्ट हो गया था उस वजह से, तो मैं ज़्यादा एनडीए पे इस टाइम मतलब फोकस भी नहीं किया था ज़्यादा। तो जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे को दोबारा से वही था कि एटलीस्ट मेरे को मतलब जाना तो बेल्ट फोर्स में ही है, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने इस वजह से सीडीएस को ही ऑप्ट किया था कि मेरे को सीडीएस से ही मतलब को वो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि जिससे मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सीडीएस को ही मतलब अपनी प्रेफरेंस बनाया था कि मुझे यही करना है और मुझे मतलब इसी के थ्रू आगे बढ़ना है। तो विशव, जब आपका, पहले थोड़ा सा जोर से बोलोगे, मैं जोर से बोलता हूँ, मेरी आवाज़ पता ना आपको कितना। तो विशव, मुझे एक बात बताओ यार कि सीडीएस का पहला एसएसबी आपने दिया, चाहे टेक्निकल के थ्रू दिया या एग्ज़ाम सीडीएस का क्लियर करके दिया, जब वहाँ पे आप जब वो फेलियर देखना पड़ा, राइट, तो क्या सोचा आपने? मतलब उसके आने के बाद व्हाट यू फेल्ट कि भाई अब क्या है आगे, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सर पहली एसएसबी मैंने दी थी टेक्निकल एंट्री की, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री की रहती है, क्योंकि मेरा सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था। तो एटलीस्ट मतलब इतना समझ आ गया था कि मतलब इतने से तो नहीं होना है, ठीक है। जो इतनी सी बात थी कि मतलब जितनी मेहनत मैंने की थी कि मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मतलब इतने से नहीं होना है, मैं काफ़ी लैग कर रहा हूँ अभी भी। तो जब मैं एसएसबी में भी अपेयर हुआ, मैं पहले दिन स्क्रीन आउट ही हो गया था एसएससी टेक में। तो उस चीज़ से भी मेरे को मतलब इतना ये पता चल गया था कि मैं मतलब मुझे किन किन जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। तो सारा कुछ फिर वही मद्देनज़र रखते हुए मैं वापस आया। फिर मैंने दोबारा मतलब सीडीएस की प्रेप स्टार्ट की थी। तो मेरे गांव के एक कर्नल थे, मेरे को उन्होंने गाइड किया था थोड़ा। मेरा एक फ्रेंड था, वो रिकमेंड हो चुका था थोड़ा, फिर उसने गाइड किया था, और बाकी आपके टच में मैं था ही उस टाइम। तो इन चीज़ों से फिर मैंने मतलब तैयारी शुरू की थी दोबारा। तो उसके बाद जाके सर फिर मेरे सीडीएस वगैरह मतलब निकलना शुरू हुए, एफकैट निकलना शुरू हुए। उससे पहले मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला था, कोई 1-1.5 साल तो मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला पहले। तो उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा से मतलब अपने अप्रोच को बोल लो या जैसे मर्जी थोड़ा चेंज किया, तो उसके बाद मेरे रिजल्ट्स आना शुरू हुए फिर सारे। अब मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि मैं 12th पे ही मतलब मैंने सोच लिया था दैट आई एम वेरी फोकस्ड फॉर दिस डिफेंस, है ना, फोर्सेस, मुझे भाई बेल्ट फोर्सेस में ही जाना है। मतलब सडनली देन हाउ यू टर्न्ड इनटू स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस? मतलब होता है ना कि मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि भाई बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने सोचा कि नहीं यार क्या कहते हैं, पहले मैं छोटे एग्जाम्स निकाल लूँ, ठीक है, एक बार यहाँ पे सेटल डाउन हो जाऊँ तो सीडीएस तो देता रहूँगा। देखो दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। बच्चे क्या करते हैं, फुल्ली अपना टाइम जो है एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के ऊपर छोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद जो वो एग्ज़ाम निकलता नहीं है, उसके बाद ना उनके पास कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं। मतलब आप क्या मानते हो कि अगर एक बच्चा कोई अभी फॉर इंस्टेंस, है ना, वी आर सपोजिंग दैट एनी कैंडिडेट हु क्लियर्ड who done graduation, right, he came for JKPSI preparation, क्या उसको JKPSI की प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ और भी बैकअप प्लान सोचने चाहिए, जितनी आपने हार्डशिप्स देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली? सर मैंने भी वही गलतियां की थी सर स्टार्टिंग में। मैंने भी मतलब मैं साल के 2 एग्ज़ाम्स देता था पहले, सिर्फ सीडीएस के, मैं और किसी में पेयर ही नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को पता चला कि एक CAPF का भी एग्ज़ाम रहता है, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, तो मैंने वो भी देना शुरू किया। उसके बाद फिर एफकैट में अपेयर होना शुरू हुआ सर मैं। तो सर फिर मेरे को भी एक टाइम पे ऐसे मतलब डाउट्स आते थे कि यार कुछ बैकअप तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप आसपास देखते हैं ना तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी की जॉब लगना शुरू हो जाती है। तो फिर ऐसे लगता था कि मतलब अपने डिसीजन को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं हम कि मतलब हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो दिक्कत आती थी। तो मैंने भी वही चीज़ें की जब मेरे सीडीएस के अटेम्प्ट ख़त्म होने लगे, और उसी टाइम पे सर फिर स्टेट में थोड़े से जब यूटी बनी है तो उसके बाद जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई, तो मैंने फिर अपना फोकस इस तरफ लाया कि चलो अब मतलब काफ़ी टाइम निकल गया है, तो मेरे को सबसे पहले इस वक्त प्रायोरिटी है कि एक जॉब पकड़नी है। बाकी चीज़ें मतलब जो मेरे मेन टारगेट्स हैं वो मैं उसके बाद भी उसको फॉलो अप कर सकता हूँ। तो बट पहली प्रायोरिटी उसके बाद मैंने ये लिया कि मेरे को कोई ना कोई जॉब लेनी है एट द अर्लीस्ट। तो फिर उसके बाद मैंने स्टेट के एग्ज़ाम्स को मतलब टारगेट करना शुरू किया उसके बाद। एज एन एस्पिरेंट आप रह चुके हो, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो आपकी वीडियो देखेंगे और बिल्कुल नए होंगे, राइट। यू क्लियर्ड JKPSI एग्जामिनेशन। आप उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि जो बच्चा अभी अपने अर्लीस्ट स्टेज पे है, राइट, जिसको प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए क्या आप मैसेज दोगे, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप करना स्टार्ट करें? सर सबसे पहले तो यही मैसेज है कि आप लोग मतलब रिजल्ट्स को ना इतनी जल्दी आप एक्सपेक्ट मत करें। कैमरा की तरफ देखें। हाँ कि इतनी जल्दी एक्सपेक्ट मत करें आप रिजल्ट्स कि जैसे अभी सर थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे कि 5 महीने में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं आएगा। आप चाहे
अनलेस यू आप बहुत ही कोई मतलब बहुत ही अच्छे, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है तो आप कोई एक वो सर कोई एक आधा बंदा ही निकलता है इस तरीके से जो 5 महीने में तो निकल जाए, बट आपको फिर कंपटीशन असेस करना पड़ता है जिस भी एग्ज़ाम में आप अपेयर हो रहे हो, वहाँ का क्या लेवल है, और अपनी जो आपकी मतलब स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको तो मतलब सही रखना ही, और जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है उनको भी पूरा करना पड़ता है, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सर मेरी नज़र में रहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 सब्जेक्ट्स को लेके ही मतलब अच्छे से तैयार करके आप पूरा एग्ज़ाम निकाल लें। हाँ जी, तो आपको ऐसा करना पड़ता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे 3-4 सब्जेक्ट जो हैं, आप उनके से मतलब मेरी अप्रोच यही रही है कि सर जो मेरे 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रेंथ थे मेरे, तो मैं उनसे मतलब ऐसे इंश्योर करता था कि जो भी क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स में से आएगा तो मैं मतलब मैक्स से मैक्स मैं वो करूँगा, ना उनमें से कोई छोड़ूंगा ना उनमें से गलत होने दूंगा। और जो मेरी वीकनेस मतलब जो थोड़े सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मेरे को इंटरेस्ट कम था वगैरह, तो वो मैं उनके जितने क्वेश्चन आए होंगे वो मैं मैक्स से मैक्स करूंगा और सही करूंगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि गलत करूं, बट मैक्स से मैक्स करूंगा जो मेरी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से। तो फिर मेरी तो यही अप्रोच रही है, और बाकी यही है कि रिजल्ट्स को मैं कभी पहले सर मैं भी ऐसा था कि मतलब थोड़ा कि रिजल्ट ओरिएंटेड की मतलब रिजल्ट चाहिए जल्दी से जल्दी, बट जब आप इस जर्नी में आते हो ना तो समझ आना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद कि मतलब इतना फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, तो आपको थोड़ा मतलब वो करना पड़ेगा, मतलब पेशेंस, वही बात है, परसेवरेंस, पेशेंस और परसेवरेंस चाहिए अगर आपको मतलब एट द एंड कहीं पहुंचना है तो। यार देखो, एक बहुत बड़ा फिलोसफर था मेरे अकॉर्डिंगली, मैं उसको आज का मॉडर्न बुद्ध मानता हूँ, उनका नाम है ओशो, राइट। बड़ी बेहतरीन बात कहते हैं कि अगर अभी वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, पीछे नहीं सोचूंगा बीवी नाराज़ होगी, पीछे ये नहीं सोचूंगा कि मदर का कोई इशू आ रहा है, पीछे नहीं सोचूंगा घर पे लड़के आया हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन करें। अगर आपने रिजल्ट का सोचना स्टार्ट किया, प्रेजेंट में जीना सीखे। प्रेजेंट में कोई भी चीज़ कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो दबा के गुस्सा करो, ठीक है, किसी को मार रहे हो दबा के मारो, पढ़ रहे हो दबा के पढ़ो, सोचो मत कि भाई इस पढ़ने से मुझे आगे क्या मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत खूबसूरत बात बोली है कि आपका बच्चे को स्ट्रेंथ पे बहुत काम करना है, राइट। अगर बाई चांस होगा कि आपका नेचुरली 2 से 3 सब्जेक्ट्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, किसी का साइंस पार्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मेक श्योर कि साइंस में से आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपने साइंस में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब है कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। लेकिन इमेजिन करें, मुझे जैसे पता है कि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है, राइट। मेरा भी भाई आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक था, तो व्हाट आई डिड, जब सीसाइट क्लियर करना होता था तो मुझे पता था भाई मैथ्स मेरा जो है कप ऑफ टी नहीं है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मैं सिंपली क्या करता था, रीजनिंग पढ़ता था, और रीजनिंग और मैथ्स के कुछ एक आधा उठा लिया, एवरेज उठा लिया, परसेंटेज, क्योंकि मुझे पता उसके बाद मेरी बस हो जाएगी। भाई आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें आपके कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, है ना। अब एक बहुत खूबसूरत बात में और विषय रखना चाहूंगा कि जब पेपर क्लियर नहीं होता था तो ऑब्वियसली यार घर वालों की तो उम्मीद कुछ अलग ही लेवल की होती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो इसको मैं कहाँ देख रही हूँ, ऑफिसर हम इसको सलूट मारने जा रहे हैं, वो इतनी इमेजिनेशन पे चले जाते हैं। आप एसआई की तैयारी करोगे, घर पे बोलो, अब बहुत बड़े लेवल पे आपके घर वाले इमेजिनेशन पे चले जाते हैं। क्या आप इस बात को मानते हो कि आपको पहले अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए कि आई रिक्वायर्ड मिनिमम 2 years फॉर दिस एग्जामिनेशन, इतना जल्दी मुझ पर बर्डन नहीं डालना। और दूसरा क्या मासी, भुआ, फुफड़, पता है कितना खतरनाक होते हैं हर एक खानदान में, है ना। तो क्या उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बाई चांस आपके रिलेटिव तक ये मैसेज जब पहुंचता है, एक बच्चे को कितना प्रेशर आता है, आप क्या फील करते हो? सर मेरे पेरेंट्स ने शुरू से ही मतलब काफ़ी मतलब सपोर्ट रखा है, ऐसा कभी नहीं था कि उन्होंने क्वेश्चन किया हो। कभी कभार ऐसे हो जाता था कि मतलब बोलते थे कि जब स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आए थे, या जब कभी मैं जैसे एसएसबीज में जाता था तो जैसे कभी स्क्रीन आउट हो गए या कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो फिर वो ऐसे कहते थे कि यार कि मतलब बस कर अब इस चीज़ को, तो कहीं और ध्यान लगा ले। मतलब उनको इस मतलब मेरे पे तो ट्रस्ट था कि कहीं ना कुछ कर लेगा, बट वो भी वही देखते थे कि अब काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ पे, तो कहीं आप मतलब
और अपना जो मतलब फोकस है कहीं और शिफ्ट कर लो। तो बात आपने जो बोली कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए। जैसे मैंने जब मेरे को अभी तक याद है, मैं 6th सेमेस्टर में था इंजीनियरिंग के, तो मैंने अपने पापा को बोला था कि मेरे को दोबारा से मतलब वो आर्मी वाला गोल को टारगेट करना है। तो शुरू में थोड़े वो ऐसे हुए थे कि नहीं यार, मतलब इससे बेटर तेरी अपॉर्चुनिटीज़ यही हैं, तू मतलब जैसे मैं अपनी स्ट्रीम में ही चलूँ, अगर AE कर सकता हूँ, JEE वगैरह उस चीज़ों को टारगेट कर सकता हूँ। तो उस वक्त मम्मा ने थोड़ा सपोर्ट किया था, पापा को भी समझाया, तो पापा भी अल्टीमेटली कन्विंस हो गए थे कि मतलब आप उसी तरफ अपना फोकस बेटर कर सकते हो सर। वही तारे ज़मीं वाली बात है कि आप जिस काम में आपका मन लगता है तो उसी चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने पापा को फिर वही समझाया था और अल्टीमेटली वो समझ भी गए थे। एंड व्हाट अबाउट बुआ फूफा ये मौसा? सर उनकी साइड से भी मैं अपने आप को थोड़ा लकी बोलूँगा, मेरे को कभी इतना प्रेशर आया नहीं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी, सभी ने सर थोड़ा बहुत देखा ही है, मेरी मेहनत को देखा ही है कहीं ना कहीं, जो क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें जैसे सोशल गैदरिंग्स कुछ भी हो गया तो मैंने बहुत चीज़ों को कट ऑफ किया था काफ़ी हद तक। मैं यहाँ जम्मू रह रहा था सेपरेटली, घर जाता नहीं था, बीच में कभी कभार जाता था। मैं ऑलमोस्ट कोविड के टाइम ही घर रहा हूँ, वरना मैं जम्मू ही यहाँ अकेले रहा हूँ सारा प्रिपरेशन के टाइम। तो उन लोगों ने भी देखा कि एटलीस्ट हाँ उस टाइम बेशक ऐसे उनको भी लगता होगा कि मतलब कुछ नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पापा का पैसा भी जा ही रहा है यहाँ पे रहने पे। तो बट आप यहाँ मेरे नेबर ही थे सुभाष नगर में, वहीं रहते, बड़े साल तक रहे आप? हाँ जी सर, मैं वहीं रहता था। तो अल्टीमेटली फिर जब रिजल्ट्स आ जाते हैं सर तो ठीक ही रहता है, सब कुछ सब बढ़िया लगता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि आप बहुत लकी हो। मतलब जब मेरे केस की बात आती है तो मेरे रिश्तेदार तो आज तक बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? आज तक होता है कि मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं बोलते, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से मम्मी के पास मैसेज पहुंचता है मेरी मदर के पास, तो मेरी मदर थोड़े से हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को लेके हमेशा माँ बाप को रहता है। यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बच्चों को आप प्लीज़ साइलेंट रहें। मैं बहुत एक्साइटेड पर्सनालिटी हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरा वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों है, राइट है ना? वीकनेस कहाँ पे है कि जब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ तो सबको दिख जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें नज़र लगती है। मैं मानता हूँ कि उसमें नज़र लगती है। आप बिल्कुल कूल रहो, बिल्कुल काम रहो, है ना? और अगर बाई चांस एक्साइटमेंट होती भी है तो भाई अपने घर वालों के आगे, सिर्फ मम्मी पापा के आगे, भाई बहन के आगे, क्योंकि आपका जो परिवार है ना, वो परिवार कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा और वो परिवार आपको कभी नहीं चाहेगा कि आपकी सक्सेस जो है उसमें कहीं भी हमें हैम्पर देखने को मिले, है ना? अब एक और बहुत प्यारी बात कि क्या बुक्स, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। मेरा मानना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSI एग्जामिनेशन तो यू हैव टू कीप योर मटेरियल वेरी लिमिटेड। आपको अपना स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखना है भैया। आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत में अगर जाना है तो स्पेसिफिक टॉपिक को टच करके आओ, है ना? अब अगर आप बोलो कि मैं भैया पूरी लक्ष्मीकांत पी लूंगा तो सिर्फ आप बच्चा गम ही पियोगे 1-1.5 साल के बाद, जब आप JKPSI की मेरिट पे अपना नाम नहीं देखोगे। तो विशव, मतलब डू टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर JKPSI प्रिपरेशन। सर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, मैं CDS के टाइम से प्रेप कर रहा था, तो मेरा लक्ष्मीकांत पे मतलब थोड़ा होल्ड भी अच्छा बन गया था। बाकी मैंने आपसे पॉलिटी पहले पढ़ भी रखी थी, तो मेरा उस चीज़ में भी मतलब जो कंसेप्ट की जो क्लैरिटी थी वो भी शुरू से थी। तो उसके बाद आप ही ने सजेस्ट किया था कि मतलब बुक्स पढ़ना पड़ता है। सर मेरा मानना यही है कि आप मतलब जो दूसरों के नोट्स हमें मिलते हैं, आप उनसे उतना अच्छा ग्रैब नहीं करते हो जितना आप खुद टाइम स्पेंड करके या खुद नोट्स बनाओ या खुद बुक्स पढ़ो। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बुक्स ज़्यादा, मतलब मेरी नज़र में उनकी ज़्यादा अहमियत है कि आपको बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अब विशव सपोज करो कि कोई एक बच्चा आया है ना, मेरे पास आया बच्चा, तो अब बच्चा मुझे बोल रहा है कि मुझे ज्योग्राफी करनी है JKPSI की, है ना? अब उसने यूट्यूब पे खोला तो यूट्यूब पे देर आर प्लेथोरा ऑफ वीडियोस, है ना, जो बोलती हैं भाई ज्योग्राफी के लिए सविंद्रा सिंह इज गुड, GC लियोंग इज गुड। तो डू यू थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसको गाइडेंस की ज़रूरत है? गाइडेंस किसी भी फॉर्म में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, एक सीनियर हो गया, ठीक, और उस गाइड का कितना बड़ा रोल प्ले होता है उस बच्चे के सिलेक्शन में? सर मेरे केस में आप ही रहे थे सर, तो मैं सीरियसली बोलूँगा, मतलब कभी कुछ भी हुआ मैंने आपसे ही बात की। अभी जब आपको याद होगा मैंने कुछ लास्ट मंथ भी आपसे पूछा था मेंस के रिलेटेड, तो सर गाइड की वैल्यू तो रहती है सर, वरना आप किस डायरेक्शन में जाओगे ये आपको भी नहीं पता रहता।
ठीक है ना, आपका जो पोटेंशियल होता है, या आप बोल लो कि आप में जो मतलब कुछ करने की जो भी होती है चाह वगैरह जो भी, वो आपके गाइड को दिख जाता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। exactly. ठीक है, और आप वही आपको मतलब थोड़ा बेटर तरीके से समझा सकते हैं कि आपको किस चीज़ को कैसे मतलब लेके चलना है आगे। तो गाइड का मस्त। तो मेरे दोस्तों, आज जो बच्चा जिसने लगभग 15 से ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम्स को बार बार दे के और उससे जो एक्सपीरियंस लिया है, उसी एक्सपीरियंस को हमने इस मंजिल भारत के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक लाया है। मैं ऐसे ही और कुछ वीडियोस जो पंकिल सर और मैं मिलके लाते रहेंगे, ताकि आपको ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके आज कुछ छोटी चीज़ अचीव किया। मुझे लगता है कि विशव इतना कैपेबल है कि विशव हैज़ द पोटेंशियल टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन। और मैं हमेशा बहुत सारे बच्चों को ये बोलता भी हूँ, बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास आते हैं, है ना, अब जैसे गाइडेंस की बात करूँ तो आई रिमेन वेरी स्पेसिफिक। गाइडेंस एक टाइम चाहिए होती है। अगर गाइडेंस आप 10 टाइम ले रहे हो ना, तो गाइडेंस नहीं, यू आर एडिक्टेड टू इट एंड यू आर नॉट मेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बार बार गाइडेंस मतलब क्या है कि आप अपने से कुछ करना ही नहीं चाहते। तो मंजिल भारत क्लासेस आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस, सक्सेसफुल स्टोरी जो एस्पिरेंट्स की रही है उनकी इस पे लाता रहेगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ, मुझे पता है ये 10, 12, 13 मिनट की जो वीडियो है, इसमें से कुछ सेकंड जो होंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेंगे। तो स्टे ट्यून टू इट। मंजिल भारत क्लासेस विशव आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि मैंने एटलीस्ट 0.% कुछ रोल प्ले किया है विशव की लाइफ में। थैंक यू सो मच विशव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।